Hello, boys and girls. This is Mohit Agarwal here. Now, I have been flooded with all the mails and messages from CA and CS students all over India that after yesterday's announcement of CME Institute going online, not only for the foundation but also for inter and final students, sir, why our institutes are not taking this stand and will they take this stand? Will CA Institute and CS Institute also follow the same path and go for online exams? तो मेरे पास जो अपडेट है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सी इंस्टीट्यूट का, फिर सीएस इंस्टीट्यूट का। टॉकिंग अबाउट आईसीएआई, आई हैड अ टॉक with the senior officials, committee members, CCM, बिल्कुल Central Council Committee members of ICAI, and they are very clear on it, very clear on it कि ऑनलाइन एग्जाम्स उन लोग नहीं करवाने वाले हैं। तो आईसीएआई के जो सीनियर मेंबर्स है, सीसीएम मेंबर्स हैं, उनसे मेरा बात हुआ, उन्होंने यही कहा, उनका यही ओपिनियन है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम्स जो है सी इंस्टीट्यूट करवाने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। तो मैंने उनको बताया भाई कि देखिए सर, फाउंडेशन का तो ऐसा है कि फाउंडेशन का ऑलरेडी आपका 2 पेपर तो पूरा ही एमसीक्यू है और रिमेनिंग जो 2 पेपर है उसको आप जो है अगर एमसीक्यू कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन का तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा सीए फाउंडेशन का। क्योंकि कमेटी का जो रिपोर्ट बना था, अगर आपको याद हो, जो प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट के बाद जो कमेटी बैठा था और जो कमेटी ने फाइनली अपना रिपोर्ट बनाया था, कमेटी का रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है, द रिपोर्ट्स ऑफ दैट कमेटी क्लियरली मेंशंस कि भाई जो फाउंडेशन का एग्जाम्स है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू होना चाहिए। अंटायर फाउंडेशन शुड बी एमसीक्यू। राइट नाउ 2 पेपर्स आर देयर बट इट शुड बी अंटायर एमसीक्यू बेस्ड। 100% फाउंडेशन पेपर शुड बी एमसीक्यू। ये कमेटी का सजेशन था, कमेटी का रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो फिर मैंने बताया भी कि इट इज अ सजेशन बाय द कमिटी इटसेल्फ, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट। देन दे टोल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने में 2 साल कम से कम लगेगा और इतना जल्दी जो है हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन सी इंस्टीट्यूट का अपडेट था। और मैं यहां पर यह भी बोलना चाहूंगा कि भाई ये पेंडेमिक चल रहा है, ये कोई जो पेंडेमिक है ये रेगुलर अफेयर नहीं है, रेकरिंग नेचर का अफेयर नहीं है कि ये साल 2 साल या 5 साल में आते ही रहेगा 1-2 बार। ये वंस इन 100 ईयर्स है, वंस इन 100 ईयर्स। तो अगर ऐसा वन टाइम इवेंट इन 100 ईयर्स के लिए, वी हैव टू बेंड द रूल्स, वी शुड बेंड द रूल्स, वी शुड बी फ्लेक्सिबल। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ दिस टर्म। इफ I think 99% chances are there that in the May-June 21 term, the situation will be normalized because we are very near to the solution, to the vaccines. It's May-June 21 will be almost more than 1 year, 3 months since the pandemic had hit India. So what I'm trying to say is that it's a single term in which you are going to bend the rules and give flexibility. So be it. Give flexibility to students. एक ही टर्म का तो बात है। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसा हो? बिल्कुल, अगर ऑनलाइन एग्जाम्स करवाना पड़ रहा है तो करवा देना चाहिए। सर सबके पास घर में थोड़ी ना लैपटॉप होता है, बिल्कुल आई एग्री। सबके पास डेस्कटॉप लैपटॉप हो सकता है, नहीं हो, इंटरनेट की सुविधा नहीं हो, तो जो सेंटर बेस्ड टेस्ट है वहां पर भी आप जो है वो ऑप्शन दे दो, दोनों ऑप्शन दो। स्टूडेंट्स को यहां पर सारे ऑप्शंस मिलने चाहिए पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अब कुछ महारथी लोग आ जाएंगे और बोलेंगे नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है। भाई पेंडेमिक चल रहा है, व्हाई आर वी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाई आर वी अंडर प्लेइंग पेंडेमिक। सम पीपल आर सेइंग दैट वी विल हैव टू लिव विद दिस पेंडेमिक। आर यू मैड? ओनली दोज पर्सन्स कैन से हु आर लिविंग सेफली एट देयर होम्स, they can live with the pandemic. We can't live with the pandemic. Our students can't live with the pandemic. We should not be thinking to live with it. It will go away. It's a pandemic. It cannot remain for 100 years. It comes once in 100 years. It does not stay for 100 years. तो अगर एक टर्म का फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो भाई दे दो। फाउंडेशन को पूरा का पूरा ऑनलाइन कर देना चाहिए। इंटर में जो इंटर के अंदर जो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, अगर एक टर्म में आप उसको 100 मार्क्स का एमसीक्यू बना देंगे तो क्या दिक्कत है?
30% is a substantial portion of the paper. So if you are going to judge the student on the basis of that 30%, make it 100% for a particular term itself, for a particular term only. Don't continue it later on. That's okay. And don't tell me it will take 2 years to develop the infrastructure. Please. You guys have enough resources. अगर आपका will हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो मैं अब स्टूडेंट से बात कर लूं कि सीए इंस्टीट्यूट का फिलहाल जो मेरा अपडेट है, ऐसा कोई भी मन नहीं है. मजा का बात है कि देयर इज नो एफर्ट ऑल्सो कि चलो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, अगर नहीं है तो नथिंग. क्योंकि समय लगेगा इसलिए नहीं करेंगे. तो जब भी करेंगे तब से तो समय लगेगा ही, बट इट हैज टू स्टार्ट. नाउ कमिंग टू सीएस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एग्जाम. तो भाई सीए इंस्टीट्यूट का तो क्लियर स्टैंड अभी तक यही है कि ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होगा. नाउ कमिंग टू सीएस इंस्टीट्यूट. अच्छा, यहां पर कुछ चाणक्य लोग ये भी हैं जो बोल रहे हैं सर ऑनलाइन एग्जाम से क्या होगा पता है, डिग्रेड हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स डिग्रेड हो जाएगा, इज्जत नहीं रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. वाह, यही जब फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन करवाता है तो हम लोग ऐसे, कितना एडवांस इंस्टीट्यूट है ये हिपोक्रेसी है. कितना एडवांस इंस्टीट्यूट है वो देखो, वहां ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, कितना एडवांस इंस्टीट्यूट है. वाह, सब उसका एमसीक्यूज आता है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं. जबरदस्त, इसको बोलते हैं एग्जाम. इसलिए तो फॉरेन है भाई. मतलब हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी. और कैसे इज्जत घट जाएगा, कैसे आप जो है वो डाउन हो जाएंगे, मेरे को तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा. भाई जैसे इन्विजिलेटर के सामने भी लोग चीटिंग करते हैं ना, लेकिन इन्विजिलेटर रहता है, वैसे यहां पर ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग रोकने के लिए रिमोट प्रॉक्टर रहता है. जैसा कि सीएस इंस्टीट्यूट का जब एग्जाम हुआ था और सीएम इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था तो रिमोट प्रॉक्टरिंग के जरिए हुआ था. ये मैंने आज से 3 से 4 महीना पहले बोला था, 3 to 4 months बैक. तो भाई ये तो आप परमानेंट नहीं करोगे, ठीक है, टेम्पररी फेज के लिए कर लो. तो कैसे आपको अगर लग भी रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर आपको लग भी रहा है कि इट विल डिग्रेड द वैल्यू ऑफ द कोर्स, देन डोंट मेक इट परमानेंट. बट जब तक पेंडेमिक है तब तक फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए. सीएस इंस्टीट्यूट मतलब एक अनोखा ही काम कर दिया इस बार आपने. तो भाई जो फाउंडेशन फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन पूरा एमसीक्यू है. आपको एमसीक्यू करने का दरकार नहीं, आप ऑलरेडी एमसीक्यू लेते आए हैं. सीएसईटी आपने इंट्रोड्यूस किया एमसीक्यू बेस, उन लोग का घर बैठे एग्जाम करवा दिया. और जो बच्चे सीएस फाउंडेशन पहले से साल भर पहले से रजिस्टर्ड है, उनको आपने बोला नहीं आपका एग्जाम ही नहीं लेंगे हम लोग, आप लोग बैठे रहो. ये नाइंसाफी नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है, ये इसको हम लोग बोलते हैं जुल्म है. ये आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सीएसईटी एमसीक्यू बेस्ड, उसका घर बैठे एग्जाम ले लिया. सीएस फाउंडेशन जो साल भर पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनका अपने एग्जाम नहीं लिया, जबकि वो एमसीक्यू बेस्ड है. यू हैड द इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज करके सीएस फाउंडेशन का ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते थे. बट पता नहीं क्या हुआ, मतलब यू विल नेवर बी एबल टू जस्टिफाई दिस. देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन द वर्ल्ड फॉर दिस मिस्टेक, फॉर दिस ब्लंडर. अब सीएस फाउंडेशन वाले बच्चों को मेल आया है कि आप जो है सीएसईटी में चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं. बट अभी भी आप अपना ब्लंडर सुधार नहीं रहे हैं कि सीएस फाउंडेशन को भी वो वाला फैसिलिटी दे दिया जाए. हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, पता नहीं ये सोच कमिटी में क्यों नहीं आया. आई जस्ट सिंपली डोंट नो. बट ठीक है, आप अब जो है प्लीज 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 सीएस फाउंडेशन का भी ऑनलाइन एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करके नक्की करिए. वो तो पूरे एमसीक्यू है, एंड सीएसईटी ऑल्सो. और जो एग्जीक्यूटिव में आप लोग 3 पेपर जो एमसीक्यू रखते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है. वो तीनों पेपर तो आपका एमसीक्यू है, तो उसको आप जो है ऑनलाइन एग्जाम्स में कन्वर्ट करिए. वाई ऑफलाइन, वो तो ऐसे भी एमसीक्यूज है. और प्रोफेशनल लेवल पर मैं बोल बोल करके थक गया हूं भाई, जो ओपन बुक पेपर्स है, ठीक है, जो अपना ओपन बुक पेपर्स है 2 ठो, उसको भी आप इसी मोड से कंडक्ट कर सकते हैं. सर चीटिंग हो जाएगा, अरे वाह वाह वाह, ओपन बुक पेपर है भाई, क्या चीटिंग हो जाएगा.
तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर के आना पड़ेगा अगर आप एग्जाम्स कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो। बस ये बोल देना कि नहीं एग्जाम्स तो करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। यू हैव टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम्स फ्रॉम होम ऑल्सो, फ्रॉम सेंटर ऑल्सो, बोथ ऑप्शन शुड बी अवेलेबल। एक टर्म का तो बात है, और ये टर्म में ऐसे भी स्टूडेंट जो है इतना मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं, तो अगर कहीं थोड़ा सा एडवांटेज मिल भी जा रहा है तो ये भी तो देखिए इतना सारा डिसएडवांटेजेस भी तो उन लोग बियर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पर्टिकुलर अगर एडवांटेज है भी, तो थिंक अबाउट सो मेनी डिसएडवांटेज एंड सो मेनी एडवर्स सिचुएशन दिस टर्म स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम। So even if a bit of advantage is there, I don't mind giving this advantage because the future term students will not be having these many disadvantages. So one particular advantage will not be an add-on advantage, rather it will nullify some of the disadvantages and adversities that students are facing. Okay, I will end my video here and I'll keep you posted with whatever information that I have. Take care. Lots of love. Bye.